हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 12th के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शुरू कर लिया था। हमने अभी तक देख लिया था भी रेट लॉ क्या होता है, रेट क्या होता है किसी रिएक्शन का, है ना। साथ ही साथ हमने ये देखा था भी ऑर्डर क्या होता है एक रिएक्शन का। ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमने स्टडी किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड हमने फर्स्ट ऑर्डर शुरू किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरा सम अप करेंगे, प्लस जो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा बहुत डिटेल आपको पता होनी चाहिए, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशंस है, ठीक है, हम उसको एक बार फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए, ठीक है, और आप आगे बढ़ सकें। सो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स जस्ट वीडियो के नीचे आपको मेरे नेम के साथ बेल आइकन देखने को मिलेगी सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ, तो उसको प्रेस कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहूँ तो आप सबको मैंने बोला था रेट और ऑर्डर को हम किस तरह से कोरिलेट करते हैं। रेट का क्या फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल्स टू के जो कि कांस्टेंट होता है इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। याद होगा आप सबको ये फॉर्मूला, ऑब्वियसली याद होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो n की वैल्यू है, ऑर्डर को हम n से डिनोट करते थे, n की वैल्यू क्या है, 1 है। यही जीरो ऑर्डर के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पर जीरो पुट कर देते थे, है ना। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के केस में देखो कंपेयर करके चलेंगे तो याद होगा, यहाँ पर मैं जीरो ऑर्डर का लिखती हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑर्डर का लिखती हूँ, आप कोरिलेट कर सकते हो। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करती हूँ तो R क्या होगा, R इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन की पावर 0। ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा, ये जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। और यहीं पर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर की तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के जो कि कांस्टेंट है इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1। मानते हो, इतना क्लियर है। अब मैंने आपको पहले भी बोल रखा है किसी भी चीज़ की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, n की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा भी, रेट किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट k के इक्वल आ गया। मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, समझ पा रहे हो। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में वो कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस था। फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन देखिए, यहीं से मैं फर्स्ट ऑर्डर की अगर डेरिवेशन आपको लिखवाऊँ तो एक रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले हम। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं आपको बोलती हूँ भी कोई भी एक रिएक्शन है मेरे पास, एक रिएक्शन है A जो मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है मेरा A, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो अब मैं आपको बोलती हूँ इसके अंदर भी इसका रेट बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका रेट क्या होगा, R इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, कंसेंट्रेशन किसकी लेते हैं, हमेशा रिएक्टेंट की लेते हैं यानी कि A, और ऊपर क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो रही है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ये वाली इक्वेशन, R इज इक्वल्स टू के A की पावर 1। अब एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए जैसे मैं आपको बोला करती थी, यहाँ पर जो हमारा रेट होता है वो किसके इक्वल होगा, -1 इंटू dA/dt। याद करो स्टार्टिंग में मैं बोलती थी भी रिएक्टेंट है तो उसके आगे 1 माइनस आ जाएगा, और 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके आगे 1 है, कुछ भी नहीं लगा हुआ इसलिए। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ रेट को। अगर मान लो यहाँ पर मुझे कोई प्रोडक्ट दे रखा होता है, जैसे प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उसको कैसे लिखूंगी, +1 है, मान लो प्रोडक्ट P है तो dP/dt हो जाएगा। ये चीज़ होती है, लेकिन मुझे सिर्फ रिएक्टेंट की बात करनी है तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी। मैं बोलूँगी भी रेट किसके इक्वल है, -dA/dt के। और ऊपर वाली इक्वेशन से रेट किसके इक्वल है, k इंटू A की मतलब A की पावर 1 के इक्वल है। इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं नाम, और इस इक्वेशन को 2 नाम दे देते हैं। 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आता है, k A की पावर 1 इज इक्वल्स टू -dA/dt। मानते हो इस चीज़ को, क्लियर है ये चीज़। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ भी -dA/dt को मैं यहाँ ले जाऊँ, -dA/dt को यहाँ ले जाती हूँ और इस A को नीचे ले आती हूँ,
ठीक है, इस dt को यहाँ ले आते हैं, माइनस साइन को यहाँ ले आते हैं, लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं a को नीचे लेके आ रही हूँ, तो ये होगा k dt, इसके आगे माइनस इज इक्वल्स टू dA अपॉन a। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इधर वाली चीज़ को इधर ले आई, इधर वाली चीज़ को उधर ले गई, और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से मैं इसे लिख सकती हूँ, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। अब मैं क्या करूँगी, इसे इंटीग्रेट करूँगी। क्या करूँगी, इसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एक आपसे सजेशन है सारे स्टूडेंट्स से, साथ साथ इसे लिखिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला डिराइव होगा ना वो आप भूल जाओगे कुछ ही टाइम में। अगर आप इसको खुद से करोगे तो वो फॉर्मूला भी याद रहेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो देखिए माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 से लेके टाइम t तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसकी इंटीग्रेशन dA अपॉन a की इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक। देखो अगर टाइम t 0 है तो कंसंट्रेशन में a की लेट कर रही हूँ A0। टाइम t जब 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन A0 थी, और टाइम t जब t हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई A, ठीक है। तो अब टाइम t 0 से लेके t तक यहाँ पर लिखा। सिमिलरली हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं। अगर कोई बायो का स्टूडेंट तो कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेशन में यही होता है भी कहाँ से इनिशियल से फाइनल तक की लिमिट्स पुट करनी होती हैं। यहाँ dt है तो यहाँ पर टाइम की लिमिट आएगी, यहाँ कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की लिमिट आएगी, यहाँ dt है तो टाइम t 0 से लेकर t तक, और यहाँ पर जब टाइम t 0 था तो कितनी कंसंट्रेशन थी A0, और जब टाइम t हुआ तो क्या कंसंट्रेशन हुई A। इतनी क्लियर है। अब इस स्टेप को मैं आगे फर्दर कैरी ऑन करती हूँ, पहले आप इसको नोट करोगे। देखो मैंने क्या किया, ये रिएक्शन थी, A जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ से मैंने लिखा B रेट जो है वो किसके इक्वल होता है, K यानी कि कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए 1 पुट कर दिया। एक इक्वेशन ये हो गई। एक जो मैंने स्टार्टिंग में रेट लॉ एक्सप्लेन किया था, तब आपको कहा था रेट किसके इक्वल होता है, -1 dA अपॉन dt के, है ना, रिएक्टेंट के इक्वल होता है रिएक्टेंट की। इसको मैंने कहाँ से डिराइव किया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता था ना रेट की डेफिनेशन, वहीं से लेके आई। इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैंने इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिए अब आप में से कई स्टूडेंट्स को तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन नहीं आता होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो वो dA अपॉन dt फ्रॉम A0 टू A लिखा है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या होगा, log E लिखते हैं। अगर आप सबको पता होगा किसकी बात हो रही है, A की बात हो रही है, A रिएक्टेंट की, कहाँ से कहाँ तक, A0 से A तक, मानते हो। इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए K कांस्टेंट है, K बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा, -K इंटू, अब लिमिट्स होती है तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, इतना मानते हो। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि t - 0, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सेम वही फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log E A माइनस log टू द बेस E A0 इज इक्वल्स टू -KT, मानते हो। ये इक्वेशन यहाँ से आ गई, ये मानते हो। अब log टू द बेस E को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। तो अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ log टू द बेस 10 में, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, -2.303 लग जाएगा। अब सिमिलरली इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, -2.303 log टू द बेस 10 A0, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -KT के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने क्या किया, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 2.303 से, सारी इक्वेशन को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मैं इसे 2.303 से डिवाइड करूंगी। जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ यहाँ क्या आ जाएगा, log टू द बेस 10A माइनस log टू द बेस 10A0 इज इक्वल्स टू -KT अपॉन 2.303। समझ रहे हो, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। log टू द बेस E थी, इसे मैंने 10 में कन्वर्ट किया है तो 2.303 इसके आगे आ गया। ये वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, मैं खुद से नहीं लेके आई, ये इंटीग्रेशन के रूल्स में ही होता है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास क्या आएगा, log टू द बेस 10A माइनस log टू द बेस 10A0 इज इक्वल्स टू -KT अपॉन 2.303। एक तो आपके लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को यहाँ ले आएंगे, तो क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से इसे मल्टीप्लाई कर दो। सो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, हाँ जी देखिए क्या है, मैंने सारे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10a, ये नेगेटिव में था पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस लॉग टू द बेस 10a नॉट इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में था पॉजिटिव में हो जाएगा, kt अपॉन 2.303। अब इसे अगर अरेंज करके मैं प्रॉपरली लिखती हूँ तो मेरे यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी, log a नॉट log 10a नॉट, ठीक है, माइनस log टू द बेस 10a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। सो एक ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, डिराइव हो गई। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट करोगे। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से दो ऐसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कीजिए। सो ये स्टूडेंट्स, अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव करी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो क्या आई, log टू द बेस 10a नॉट माइनस log टू द बेस 10a इज इक्वल्स टू kt बाय 2.303। अब चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, a नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, kt क्या है, k है हमारा रेट कांस्टेंट, t क्या है, टाइम पीरियड है ना, फॉर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम पीरियड t की क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे जो कि हमसे बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो क्या करना है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस में है, एक आपको चीज़ बता दूँ, कभी भी इंटीग्रेशन में अगर आपको कभी भी ऐसे देखने को मिल जाए भी कोई चीज़ नेगेटिव, मतलब एक चीज़ दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसे हमेशा डिवाइड में लिखते हैं, और अगर कभी भी प्लस हो रही है तो उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो इसको और मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, log टू द बेस 10 a नॉट बाय a, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ। ये एक रूल होता है, अगर आपको नहीं पता, ये माइनस में है, ये इससे माइनस हो रहा है, तो इसे मैं डिवाइड में ऐसे लिख सकती हूँ। ये इस किसके इक्वल है, kt अपॉन 2.303। इतनी चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन k को भी ले गए, डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में था, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में, इंटू log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू t। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। इंपॉर्टेंट लगा के इसको कॉपीज में नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, जो कि इसी डेरिवेशन से, मतलब ये जो इक्वेशन हमने निकाली इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, यहीं से डिराइव होगा। वो क्या होता है, देखो हमने ये बोला log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt डिवाइडेड बाई 2.303। इसको दोबारा यहाँ से यहाँ लिखती हूँ, log टू द बेस 10 a नॉट बाई a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, उसको हम बेसिकली किस में लिखते हैं, e की टर्म्स में लिखते हैं, उसको हमेशा से e की टर्म्स में लिखते हैं। इससे पहले एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी, आपको याद होगा, वो क्या थी, log टू द बेस e, है ना, e वाली थी, क्या थी, a नॉट माइनस log टू द बेस e a इज इक्वल्स टू kt, 2.303 में कन्वर्ट करने से पहले। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, जैसे हमने इसे लिखा था, log e a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt, लिख सकते हो इस चीज़ को। अब आपको अगर इसका लॉग करोगे इस पूरी इक्वेशन का, तो यहाँ से क्या आएगा, a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू e, है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, e की पावर kt, e की पावर kt, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, a अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस kt। समझ पा रहे हो, ये क्या था, पहले ये चीज़ इधर थी, ये चीज़ इधर थी, नेगेटिव साइन था, या आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप के बाद इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इस a नॉट को अगर मैं यहाँ ले जाऊँगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a नॉट इंटू ई की पावर माइनस kt। ये क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये जेई के पेपर में भी पूछी गई थी, भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ से डिराइव होती है।
ठीक है। अब मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए, एक टाइम वाला बताया और एक ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला बताया। तो इन दोनों को वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। स्टूडेंट्स, अब आता है हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो आप लिख सकते हो हाफ लाइफ या फिर हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसे हाफ लाइफ पीरियड भी कहा जाता है, अगर कहीं पर देखने को मिल जाए तो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हाफ लाइफ मतलब आधा। रिएक्शन अगर 100% है तो उसका हाफ टाइम कितना होगा? 50%। तो मतलब ऐसा कौन सा टाइम होगा जब हमारी रिएक्शन जो है वो आधी कंप्लीट हो जाएगी? उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या बोला भी, जब हमारी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसे बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम, मतलब 50% ऑफ द रिएक्शन। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड दैट रिएक्शन इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, रिएक्शन ए जो है वो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ये चीज़ थी। जब टाइम टी क्या था? 0 था, तो कंसंट्रेशन कितनी थी? A0। आप खुद सोच के बताइए, टाइम जब 50% अभी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? टोटल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। एक जनरल हम चीज़ लेके चलें तो जो हमारी कंसंट्रेशन है, अब यहाँ कंसंट्रेशन ए आनी चाहिए फुल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ A0/2। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कंसंट्रेशन को मैं A0/2 भी तो लिख सकती हूँ। मतलब जब मेरी आधी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हाफ, उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? बी। देखिए, अब रिएक्शन का मेरा क्या फॉर्मूला होता है? T = 2.303/K log to the base 10 A0/A। A क्या होती है? पूरी, है ना। अब मैं आपको बोलूँ, स्टार्टिंग में A0 थी, मिड में क्या होगी? A0/2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे एक, ये देखिए ऐसे बना के देख लो, स्टार्टिंग में A थी, A0/2, ये टाइम पीरियड कितना है? A0/2 मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर इसमें अगर मैं A0/2 ऐड कर दूंगी तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी मेरी। और हमने फाइनल कंसंट्रेशन हमारी लेट कर ली थी भी A है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। हमने लेट की थी, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ली, फाइनल A ली। अब मैंने बोला अभी टाइम पीरियड मेरा कितना है? 50%। तो मेरी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? A0/2 हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए, यहाँ A की जगह मैं क्या पुट करूँगी? A0/2 पुट करूँगी। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। 2.303/K log to the base 10 A0/2 था, 2 ऊपर चला जाएगा, log 10 × 2। 2 का जो log होता है और 3 का होता है, 5 का होता है, आप याद ही कर लो तो बेटर होगा। 2.303/K इसका होता है 0.3 समथिंग, है ना। तो मैं सीधा 0.3 ले रही हूँ। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो टाइम हाफ टाइम होता है ना, उसको हमेशा T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा इसे ऐसे लिखते हैं, या फिर T 50% भी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? T हाफ = 0.693/K। ये हमारे पास क्या आ गया? हाफ लाइफ टाइम का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। क्या आया? 0.693/K आया। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको क्या करोगे? नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने T हाफ निकाला, कितना आया? 0.693/K। जीरो ऑर्डर वाला हम याद कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ हमारा कितना था? A0/2K। ये किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। और ये किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन को 2K से डिवाइड करना होगा, 2 × रेट कांस्टेंट से। तो आपका क्या आ जाएगा? T हाफ टाइम आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीधा करना है 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट K। अब आप करते हैं अपना जो फुल लाइफ टाइम है, फुल लाइफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसे बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। उसे क्या कहा जाता है? लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए 100% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? रिएक्शन फिर से लिखती हूँ, ए जो है हमारा वो क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, टाइम टी जब 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी। अब खुद सोच के देखो, जब रिएक्शन 100% हो जाएगी, मतलब टाइम जब आप 100% कह रहे हैं रिएक्शन हो गई, तो क्या रिएक्टेंट बचेगा?
खुद सोच के देखो, रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं क्योंकि वो टोटली पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्टेंट कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए इसको मैं क्या बोलती हूँ, ए बोलती हूँ ना, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, टाइम 100% का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा 2.303/K log to the base 10 A0 अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए 2.303/K log to the base 10 A0 अपॉन 0, और जब log के टर्म्स में डिवाइड में 0 होता है वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब T 100% कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। अब ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, वो चलती ही रहती है, ठीक है, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, वो इनफाइनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। और हाफ टाइम कैसे इसका निकाल सकते हैं, T 50% क्या होता था, 0.693/K, ठीक है, ये अभी निकाला था, तो ये 2 समझ आ गए, ये किसके थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर 0 ऑर्डर का दोबारा लिख देते हैं। 0 ऑर्डर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है और कितना टाइम लेती है, वो A0/K लेती है, ठीक है, और इसका जो T 50% है 0 का, वो क्या था, A0/2K, बस इतना ही फर्क है। A0/2K इसका 50% है और A0/K इसका क्या है, पूरी रिएक्शन का टाइम इंटरवल है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के केस में रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम लेती है, कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, और इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, 0.693/K। तो यहाँ लिख भी लीजिएगा, ये हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन निकाला अभी, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया। वीडियो को पॉज करके इस सारे को क्या करोगे, नोट करोगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आते हैं ग्राफ्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में। तो हमें पता है रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर 1 है, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू K इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो ये ग्राफ कौन सा हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, कंसंट्रेशन के, यानी कि Y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। x बढ़ेगा तो Y ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है, सिंपल सा था। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो रेट और टाइम के बीच में आता है। तो अभी मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई थी, क्या थी वो, A इज इक्वल्स टू A0 इंटू ई की पावर -KT। अगर मैं आपको बोलती हूँ भी रेट का, अगर नहीं ये तो होता ही है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू K रेट कांस्टेंट इंटू जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, पावर 1 है तो सिंपल A भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस A की वैल्यू को मैंने यहाँ इक्वेट कर दिया, तो मतलब जो मेरा रेट है वो एक्सपोनेंशियली टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल जब ग्राफ बनता है तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। क्लियर है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, एक्सपोनेंशियली ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल कर्व मेरे पास ये था, उसने रेट और टाइम के बीच में बोला, तो यहाँ आप देख सकते हो टाइम के बीच में हमें निकालना है, तो A की जगह मैंने इस इक्वेशन को पुट कर दिया और मैंने यहाँ से क्या, ये ग्राफ इक्वेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो आता है लॉग की टर्म्स में आता है। हमने अभी क्या किया था, एक फॉर्मूला डिराइव किया था, T इज इक्वल्स टू 2.303/K इंटू लॉग टू द बेस 10 A0/A किया था ये। तो यहाँ पर वो कहता है लॉग टू द बेस 10A और टाइम T के बीच में ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो जो हमारे पास इसकी स्लोप आती है वो डिक्रीजिंग आती है, और वो कितनी आती है, -K/2.303 आती है। क्योंकि जब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, log टू द बेस 10A माइनस log टू द बेस 10A0 इज इक्वल्स टू -KT/2.303। तो ये log टू द बेस 10A और टाइम के बीच में किया, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो -K/2.303 आएगी। और ये जो चीज़ है ये इस पॉइंट पर log टू द बेस 10 A0 है कंसंट्रेशन। इनिशियल A0 लेते थे इसीलिए ये क्या है, A0 है, और फिर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है। जो पहले वाला था वो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में था, कंफ्यूज मत होना। सेकंड वाला रेट और टाइम के बीच में था, अब जो है वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है। रेट और कंसंट्रेशन में फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं होना। ये रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, वो पूरे रिएक्शन की बात कर रहा है। तो रिएक्टेंट और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनता है तो एक्सपोनेंशियल अभी हमने किया था, और एक्सपोनेंशियल का सीधा सीधा यही ग्राफ होता है। और ये जो पॉइंट है इसे A0 क्यों कहा, क्योंकि इनिशियली जो हमारी कंसंट्रेशन है वो A0 होती है, और बाद में मैंने आपको बोला
भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम लेता है ना, तो इसकी स्लोप ऐसे ही चलती जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये इसके पैरेलल चलता जाएगा, इनफाइनाइट ही चलता रहेगा। इस वजह से इसकी एक्सपोनेंशियल ऐसे कर्व हमें देखने को मिलती है। तो पहले आप इन चारों ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट टू ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों को कंपेयर करते हुए करवा रही हूँ। ये हाफ लाइफ टाइम का है। जब जीरो ऑर्डर के लिए हमने हाफ लाइफ टाइम देखी थी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेट लाइन आई थी, लेकिन यदि अगर मैं इसकी देखती हूँ फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये क्या आती है, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं आती, ये बिल्कुल कांस्टेंट आती है। आप समझ पा रहे हो, बी टी हाफ जो है वो सेम रहेगा, एक ही पॉइंट पर रहेगा, और क्या होगी, हमें बिल्कुल पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। ऐसा क्यों है, क्योंकि टी हाफ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, दैट्स इट। तो हमने क्या करना है, टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कंसंट्रेशन के ऐसे स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसे पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे उस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही होती, क्योंकि हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ ए रिएक्शन बी दे रही है, टाइम टी जब जीरो था तो ए की कंसंट्रेशन ए नॉट और बी अभी कुछ बना ही नहीं था क्योंकि रिएक्शन शुरू ही हुई है। जब टाइम टी हुआ तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट माइनस एक्स, और बी कितना हो जाएगा, एक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियली हमने क्या निकाला था, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो फाइनल कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल है, ए नॉट माइनस एक्स के। इसे यहाँ से जब इक्वेट करूंगी तो एक्स को इधर ले जाऊंगी, इस चीज़ को इधर ले आऊंगी, मेरे पास इक्वेशन आएगी ए नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी ब्रैकेट ऑफ। यानी कि जब इसमें आप टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे, जब टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स यानी कि प्रोडक्ट आएगा जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना है, जीरो, तो ये जीरो से शुरू करेंगे। जब आप टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। पुट करके देख लीजिएगा, तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है हमारा, और ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, बाद में प्रोडक्ट बना, तो एकदम से वो इंक्रीज करेगा ना। और रिएक्टेंट का ऐसे क्यों था, क्योंकि पहले कुछ रिएक्टेंट था, बाद में वो डिक्रीज होते लगा प्रोडक्ट बनने के लिए, इसलिए उसका ऐसे था और इसका ऐसे है। तो ये ग्राफ्स यहीं पर आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा, फिर हमने दो डेरिवेशन से क्या किया, फॉर्मूलाज इक्वेट करे, जिससे हमने ये बताया भी एक्सपोनेंशियल जो है बेसिकली वो ग्राफ्स में यूज़ होता है, तो वो इक्वेशन देखी, एक टाइम वाली देखी, फिर हाफ लाइफ टाइम देखा, फिर लाइफ टाइम देखा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।